हर वर्ग को साधने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो सबकी नजर इस बात पर थी टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होंगे और उससे जुड़ी जो है जानकारी सामने आई है। इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पीएम धन धान्य योजना से 100 जिले कवर होंगे। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम अब लॉन्च होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है, पहले 50 और अब सीधे 1 लाख। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ का लोन मिल सकेगा, ये राहत की खबर है। होम स्टे बनाने के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है। तो ये बजट की वो बड़ी बातें हैं जो आप इस वक्त जान रहे हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं किसानों के लिए। किसान को क्या मिला है? कृषि पर बड़े ऐलान हुए हैं। पीएम कृषि योजना लागू करने की बात कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है। 100 जिलों को इसके तहत कवर किया जाएगा। उपज को बढ़ाने की बात भी इस बजट में कही गई है। दालों के उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। सब्जी फल के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। कपास के लिए 5 साल के नए मिशन का ऐलान हुआ है। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। समुद्री जो उत्पाद हैं वो सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के लिए खबर है, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। पीएम कृषि योजना लागू करने की बात भी इस बजट में कही गई है। तो कृषि पर ये बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र है, आंकड़े आप देख ही रहे हैं। और किन किन योजनाओं के दायरे बढ़ाए गए हैं वो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और अब टैक्स स्लैब की बात कर लें तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आंकड़ा है आपके जो सैलरी है सालाना, उस लिहाज से अब कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेंगी और समझने के दायरे के तहत ही आप ये जान पाएंगे कितना टैक्स आपको देना है या नहीं देना है। इनकम टैक्स पर जो बड़ा ऐलान हुआ है, आपकी जो आय है पहले और अब, इस आंकड़े को देख लीजिए। 0 से 3 लाख, नील 3 से 7 लाख, और जो अब है वो 4 से 8 लाख 5%, 7 से 10 लाख जो पहले और अब की बात करें 8 से 10 लाख वो 10% हो गया है। पहले 10-12 लाख की जब हम बात करते हैं तो उसमें 15%, ये अभी वही है। इसमें और भी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या रास्ता है, वो क्या आपको करना होगा जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप आते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। तो नई रिजिम चुनने पर आपको फायदा मिलेगा। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जबकि नया इनकम टैक्स बिल आएगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 1 लाख कर दी गई है, जो पहले 50,000 थी। तो लगातार बजट से जुड़ी बड़ी बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन नई रिजिम चुनने पर ही आपको फायदा होगा। क्या क्या सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, इससे जुड़ी जानकारी भी बारीकी से हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी खबर आई, 12 लाख की इनकम पर 0 टैक्स, इसे समझने के लिए अभी आपको और भी बारीकी से कई केंद्र बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जिस पर लगातार विश्लेषण भी किया जाएगा। जो नई टैक्स रिजिम वाले हैं वो फायदे में रहेंगे। न्यू टैक्स रिजिम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर नई टैक्स रिजिम वाले जो हैं वो फायदे में रहेंगे। नई टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की छूट 87A के तहत दी गई है, जिसका विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं कि आपके जहन में आ रहा होगा इस ग्राफिक्स को देखकर। इसमें तो टैक्स लिखा हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो ये जो छूट है वो 87A के तहत दी गई है, यानी 4 से 8 लाख की आय है उस पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। यानी 12 लाख तक की सालाना इनकम वालों को करीब 60,000 रुपए का फायदा होगा। They have used two things today. One is trust and then only scrutiny. That is against the very interest of the people. Another thing is about ease of business, they are putting everything in favorable thing. About the middle class, they have given little chance. By giving this, they are putting all other taxes indirectly. That is all happening. By and large, this budget is not at all a budget which is useful to the people. तो अमूमन जैसा होता आया है वही देखने को मिल रहा है कि जब भी सरकार बजट पेश करती है विरोधी सवाल भी खड़े करते हैं और बजट पर जो प्रतिक्रिया सामने आती है उसमें जो सेंटिमेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं उसे भी आप सुन और देख रहे हैं। ओवरऑल सबसे बड़ी हाईलाइट इस वक्त बजट की यह है कि बजट 2025 में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो नई टैक्स रिजिम है उसके अन्य स्लैब्स में भी बदलाव किए गए हैं और जो पुरानी टैक्स रिजिम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। ये वो बड़ी बातें हैं जो इस बजट के माध्यम से आप तक पहुंची हैं और लगातार विश्लेषण भी होगा, आकलन भी होगा इस बजट से हर वर्ग को क्या मिला है, किसानों को क्या सौगात मिली है, कृषि क्षेत्र को क्या सौगात मिली है और भी सेक्टर्स के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। धीरे धीरे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सारे बातों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए इस बजट की सबसे बड़ी बात, इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन जो आज निकलकर सामने आ रही है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। जी हां, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नए रिजिम चुनने पर ही इसका फायदा मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आने जा रहा है। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आ जाएगा। Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income. नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर सदन में एक Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above.